We are completing the planning and preparing of negotiation strategy, stage 1. अब हम आ गए हैं stage 2. We are entering the room of negotiation. हम यहाँ पर बात करेंगे the key tactics of negotiation. अब हम ये ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि जब भी आप नेगोशिएशन करें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने देखा था कि अगर आप नेगोशिएशन करने वाले हैं तो उससे पहले आप किस तरीके से प्लान करेंगे। तो अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जिस चीज़ का ध्यान रखेंगे वो है गेट टू नो ईच अदर, एंड सेकेंड थिंग अंडरस्टैंड योर पावर। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपको पावर कहाँ से मिलेगी नेगोशिएशन करने में, वो आपकी पोजीशन को बढ़ाएगी और आपको अपर साइड रखेगी। एंड द थर्ड थिंग इज साइकोलॉजिकल टूल्स एंड टैक्टिक्स विच आर यूज्ड फॉर नेगोशिएशन एंड अवॉइडेड ट्रैप्स। इन 3 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गेट टू नो ईच अदर। देखिए, जब भी हम नेगोशिएशन के टेबल पर बैठते हैं सबसे पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग यही सोचते हैं, और अगर हम बिज़नेस नेगोशिएशन पे करने जा रहे हैं तो सीधा फॉर्मल बात होगी, बिज़नेस टू बिज़नेस बात होगी, जो आपको नेगोशिएट करना है उस पर बात होगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी आप किसी भी नेगोशिएशन को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें सामने वाले को जानना बहुत ज़रूरी है। वी गेट टू नो ईच अदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नेगोशिएट करने पर बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपको एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ हमने क्या किया, हम मान लीजिए कि आप कुछ परचेज़ करने गए, आप एक परचेज़ करने किसी दुकान पर गए और आपने वहाँ पर बेड परचेज़ करने गए सपोज़ हम, तो आप उस कारपेंटर की शॉप पर जब हम बेड परचेज़ करने गए तो उसने हमें कीमत बताई कि एक डबल बेड की कीमत आप मान लो 15,000 रुपये है। हमने क्या किया, हम अपने साथ एक बंदे, नेक्स्ट टाइम आप लेके जाओगे कि आपके साथ एक बंदा है जो उस कारपेंटर के गांव का है और उसका रिलेटिव है, तो आप देखोगे कि अगर वो आपकी तरफ से थोड़ा डिस्काउंट या कंसेशन मांगता है तो वही कारपेंटर आपको 15,000 के बेड पर मिनिमम 1,500 या 500, मिनिमम 500 या मैक्सिमम डिस्काउंट 2,000 या 1,500 का डिस्काउंट दे सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप सेकंड पार्टी को जानते हैं और उनसे तो अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा नेगोशिएशन में मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज़ पार्टी से नेगोशिएशन करने गए, आपकी टीम और सेकंड पार्टी की टीम नेगोशिएशन करने बैठी और आपने देखा कि कोई ऐसा बंदा है जिसके म्यूचुअल इंटरेस्ट दूसरे के सेकंड नेगोशिएशन पार्टी के इंटरेस्ट से मिलते हो। सपोज़ कि आप बात पर किसी ने अगर अनफॉर्मली भी ये बोला कि मैं विलियम शेक्सपियर का बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, मैं उनकी नॉवेल्स या उनकी राइटिंग मटीरियल्स को पढ़ता हूँ। आपकी टीम में भी कोई ऐसा अगर है जो इस चीज़ विलियम शेक्सपियर के काफ़ी फॉन्ड ऑफ हो, पढ़ता हो, उन्हें काफ़ी अच्छा जानकार हो, तो अगर वो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो थोड़ा क्लोज आएंगे। और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप नेगोशिएशन की टेबल में बैठे हों तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सेकंड पार्टी से अगर आप उनको जानते हैं, उनके इंटरेस्ट्स के बारे में बात करते हैं, उनसे उनके फेवरेट इश्यूज़ पर या उनके फेवरेट थिंग्स पर बात करते हैं, तो इससे अगर आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं तो इससे आप नेगोशिएशन में प्रॉफिट ले सकते हैं। इसीलिए हम यह कहते हैं कि आप जब भी आप नेगोशिएशन करने जाएं तो फर्स्ट गेट यू नो टू ईच अदर।